हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का पार्ट नंबर 3, दैट इज हमारा चैप्टर 3 है फाइबर टू फैब्रिक। इस लेसन की जो हमारी पूरी स्टोरी है वो हमारे फाइबर, फैब्रिक, यार्न, वीविंग, नीटिंग, सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर, सिल्क एंड कॉटन एंड जूट प्लांट, इन्हीं सब के हमारे इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहेली एंड बूजो हैं उन्होंने अपना स्कूल में साइंस क्विज कंपटीशन जीता। उन्होंने फर्स्ट प्राइज इसमें पाया और वो एक्साइटेड थी प्राइज से मिली हुई मनी से, प्राइज मनी से क्लोथ्स बाई करने के लिए फॉर देयर पेरेंट्स। दे सा ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ्स मटेरियल्स, दे गोट कंफ्यूज्ड। उन्होंने क्लोथ्स की बहुत सारी वैरायटी देखी और वो कंफ्यूज हो गई। फिर शॉपकीपर ने उनको एक्सप्लेन किया दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स के बारे में, सम क्लोथ्स एंड फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर, उसके पास वूलन मफलर भी था, एंड द शॉल, और इसके साथ साथ सिल्क साड़ीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। Left very excited, they touched and felt. Paheli and Bhujo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. वो अलग अलग तरह के फैब्रिक को टच करके देखने लगी। फाइनली उन्होंने क्या क्या खरीदा? उन्होंने एक वूलन मफलर, एक ऊन का मफलर, एक कॉटन की साड़ी खरीदी। And their visit to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. उन्होंने उस बड़ी शॉप में जितने भी फैब्रिक्स देखे थे, इसके बाद उन्होंने अपने आसपास उनके जो सराउंडिंग में चीज़ें थी उनको नोटिस करना शुरू किया। उन्होंने क्या क्या नोटिस करना शुरू किया? बेडशीट, ब्लैंकेट एंड द कर्टेंस, कर्टेंस होते हैं हमारे पर्दे, टेबल क्लॉथ, towel and duster were made from different kinds of fabric. इवन देयर उन्होंने और क्या नोटिस किया? उनके जो स्कूल बैग्स थे उनका फैब्रिक, एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। गनी बैग होता है हमारा जूट का थैला जिसमें हम लंच वगैरह लेके जाते हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन। वो इनको क्या आइडेंटिफाई करने लगी कि ये जो फैब्रिक है वो कॉटन है या वूल है, सिल्क है, और द सिंथेटिक फाइबर, वो ये सब आइडेंटिफाई करने लगी। ये जो वैरायटी इन फैब्रिक्स, ये एक्टिविटी 1 है। इसमें हमें क्या दिखाया गया है कि हम एक टेलर की शॉप पे विजिट करेंगे और क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तरह के फैब्रिक्स होते हैं हमारे, और फील एंड द टच ईच पीस ऑफ द फैब्रिक, और फिर हम टेलर की मदद से ये करेंगे कि ये भी फैब्रिक है, ये कॉटन है या सिल्क है या वूल है, और ये सिंथेटिक फाइबर है। बस ये इसमें हमें बताया गया है। एक्टिविटी 2, select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. Now try to find a loose thread or yarn. yarn हमारा होता है धागा, at one of the edge and pull it out. If no loose, पुलिंग ए थ्रेड फ्रॉम ए फैब्रिक, ये हमारा दिखाया गया है। पुलिंग ए थ्रेड, हम एक धागे को एक फैब्रिक से अलग कर रहे हैं। yarn were visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. अच्छा, सिंपली हमारा इसमें बताया गया है व्हाट आर दीज yarn मेड ऑफ। ये जो हमारी एक्टिविटी 3 है इसके अंदर बताया गया है टेक आउट ए yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। एक हम धागा लेंगे कॉटन के फैब्रिक से। पहले दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn with the thumb. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in the figure. जैसा कि हमें फिगर में दिखाया गया है। Do you find that at this end a yarn splits up into thin strands?
ये हमारा इसमें यान को दिखाया गया है, स्प्लिटिंग द यान इनटू दिस स्ट्रैंड्स। ये जो हमारा जो यान होता है, धागा होता है, वो छोटे छोटे जो अनदर यान्स हैं उनके अंदर स्प्लिट हो जाता है। You might have observed sometimes when many a time, जब इसमें हमारी इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि एक जो हमारी निडल होती है उसके अंदर जब हम धागा डालते हैं तो वो छोटे छोटे यार्न्स के अंदर डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। जैसे कि ये निडल है, ये इसकी आई है हमारी, इसके अंदर से हम यार्न को निकालना मुश्किल होता है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. Fibers are made up of yarns. Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. इसमें हमारा बताया गया है कि जो हमारे फैब्रिक्स हैं वो किससे बनते हैं। जो हमारे फैब्रिक होंगे वो बनेंगे यार्न से, एंड द यार्न आर फर्दर में, और जो यार्न है वो किससे बनेगा, यार्न हमारा बनेगा फाइबर से। वे डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। तो इसमें हमें बताया गया है कि कुछ हमारे होते हैं नेचुरल फाइबर्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड द वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलेंगे वो होंगे हमारे नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो हम ये एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, जो कॉटन और जूट होगा वो हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमें किससे मिलते हैं, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। एंड द वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो एनिमल से हमें कौन से फाइबर्स मिलते हैं, वूल एंड सिल्क, ये हमें मिलते हैं एनिमल से। It is also obtained from the hair of rabbits, yak and the camel. Silk fiber is drawn from the cocoon of the silkworm. ये हमें बताया गया है कि जो सिल्क फाइबर है वो हमें किससे मिलता है, cocoon of the silkworm. For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. जो हमारे नेचुरल फाइबर्स थे बहुत हजार सालों पहले, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वन, जो हमारे नेचुरल फाइबर थे वही अवेलेबल थे। इन द लास्ट 100 ईयर्स, कुछ 100 वर्षों में फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल। हमारा पहले जो था वो सिर्फ नेचुरल फाइबर्स हुआ करते थे, इसमें हमें यही बताया गया है। और अब जो हमारा है वो हम फाइबर्स को बनाते भी हैं, ये हमारे केमिकली भी हम इनको बनाते हैं। विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जो हमारे जो हम जिन फाइबर्स को हम बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। और ये जो हमारे हैं नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड द not obtained from plants and animal source, these are called synthetic fiber। और हमारे सिंथेटिक फाइबर के क्या एग्जाम्पल होंगे, पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड द एक्राइलिक, ये हमारे सिंथेटिक फाइबर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सम प्लांट फाइबर्स, अब हमारे जो कुछ प्लांट फाइबर है जो हमने पढ़ा है, जो हमारे प्लांट फाइबर्स थे उनमें से एक है कॉटन, तो हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर मेड विक फॉर ऑयल लैम्प, क्या आपने वो जो बाती होती है वो बनाई है ऑयल लैम्प के लिए। ये हमारा ऑयल लैम्प पहले के टाइम में होता था, आजकल ये बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। आपने वो एक सीरियल का नाम सुना होगा जो बहुत पहले चला था, दिया और बाती, अभी जिसका सेकंड पार्ट भी आ रहा है, तो उसमें हम उससे रिलेट कर सकते हैं। जो हमारी बाती होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विक। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स, ये हम इसको बाती को बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कॉटन यूज़ करते हैं, इसके लिए हमारी कॉटन यूज होगी। और हमारी कॉटन किसके लिए यूज होती है, फिलिंग मैट्रेसेस, ये मैट्रेसेस को क्विल्ट्स और पिलोज, जो हमारे तकिए होते हैं, जो हमारे मैट्रेसेस, जो हमारे गद्दे होते हैं उनके लिए। Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges.
What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. What does the cotton wool come from? जैसा कि इसमें हमें ये दिखाया गया है फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स, हमारा जो कॉटन के जो प्लांट्स है वो दिखाया गया है, उनका फील्ड दिखाया गया है, उनका खेत दिखाया गया है। ये हमारा फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स जो जो हमारे विलेज से बिलोंग करते होंगे वो स्टूडेंट्स रिलेट कर पा रहे होंगे, उन्होंने देखी होगी। इसको हम हमारे कपास भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको कॉटन बोलेंगे। और जो सिटी से बिलोंग करते हैं, आप देखें कि ऐसी होती है हमारी कॉटन। आगे है हमारा जो हम कॉटन को कॉटन बॉल से जो अलग करते हैं वो हमारी प्रोसेस होती है। प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। ये ट्रेडिशनली जो हमारा पहले का जो तरीका था वो हम इसको हैंड से अलग करते थे। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। इन दिनों में जो हमारी मशीन है वो भी यूज होती हैं गिनिंग में। ये हमें दिखाया गया है कि गिनिंग ऑफ कॉटन। नेक्स्ट है हमारा जूट। Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. It is cultivated during the rainy season. जो हमारा जूट का प्लांट है वो रेनी सीजन में हम उगाते हैं। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। तो हम इससे क्या चीज़ें याद रख सकते हैं कि जूट है हमारा रेनी सीजन में उगता है और ये इंडिया में कहाँ उगाया जाता है? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। यहाँ पे हम जूट उगाते हैं। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर immersed in water for a few days. The stem root and fibers are separated by hand. इसमें बताया गया है कि जो जूट प्लांट का स्टेम होता है, जैसे कि ये हमारा तना है जूट प्लांट का, इसको हम फ्यू डेज के लिए, कुछ दिनों के लिए पानी में भिगोएंगे। द स्टेम रोट वो थोड़ा सड़ने लगेगा एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। फिर हम जो इसके फाइबर्स होंगे उनको हाथ से निकालेंगे। नेक्स्ट है हमारा टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। यार्न क्या होता है? हमारा धागा। फैब्रिक जो हमारे कपड़े, जब हम कपड़े बनाएंगे तो हमारी उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जितने भी हमारे फैब्रिक्स हैं उनके लिए हम पहले इनको यार्न में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए हमारी कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे कि हमारा स्पिनिंग कॉटन यार्न। कैन यू ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ? अब हमारी है ये एक्टिविटी 4। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड द फोरफिंगर एंड द अदर हैंड, द जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। ये हमारा जो फिगर में दिखाया गया है, इसके लिए एक हमारी चीज़ होती है, ये होता है टकली। आगे हमारी बस यही प्रोसेस बताई गई है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ये हमारी प्रोसेस क्या होगी? स्पिनिंग की होगी। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। बस वही हमारा दिखाया गया है। और इसके लिए एक हमारा अदर डिवाइस होता है स्पिनिंग के लिए, हैंड स्पिनर ऑल्सो कॉल्ड टकली, जैसा कि हमें ये फिगर में दिखाया गया है। एंड द अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड चरखा। वो हमारा आगे दिखाया गया है। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये जो हमारा पार्ट है ये आप कहाँ पढ़ेंगे? ये आप हमारा हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया था। ही अनकरेज पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन यार्न टर्म्ड एज खादी। हमारे खादी को प्रमोट करने के लिए, हमारा जो स्वदेशी व्यापार था उसको प्रमोट करने के लिए ये गांधी जी ने चलाया था। ये होता है हमारा चरखा, इससे हम सूत काटते थे, यही है वो चरखा। फ्रॉम दिस मिल्स खादी एंड सन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी। वो जैसे मैंने बताया है कि खादी को प्रमोट करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। जो हमारा विलेज इंडस्ट्री कमीशन था
वो कब आया था? 1956 में। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। आजकल जो हमारा क्या ये किसके थ्रू होती है? मशीन के थ्रू होती है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स। स्पिनिंग के बाद जो हमारे यार्न है, जो हमारे धागे हैं, वो फैब्रिक के लिए, मतलब कपड़े बनाने के लिए यूज में किया जाता है। yarn to fabric. There are many ways to which fabrics are made from yarn. The two main process are, इसके लिए हमारी क्या प्रोसेस होती हैं yarn to fabric के लिए? एक होगी हमारी weaving, एक होगी हमारी knitting। तो बस वही हमें weaving बताया गया है इसके अंदर। Two sets of yarn arranged together. The process of arrange two sets of yarn together make fabric is called weaving. बस हमारा इसमें यही बताया गया है। आगे अब हम आगे देखते हैं। ये जो हमारा हैंडलूम है वो दिखाया गया है, हथकरघा, हिंदी में क्या बोलेंगे? हथकरघा। आगे की हमारी प्रोसेस है निटिंग की। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर आर निटेड? जैसा कि आपने हम अपनी दादी, नानी या मम्मी को देखा होगा निटिंग करते हुए, स्वेटर को बुनते हुए, जैसा कि अब हमें यहाँ पे दिखाया भी गया है स्वेटर को बुनते हुए। ये रहा निटिंग। ये क्या है हमारा? निटिंग। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ निटिंग, किसी चीज़ को बुनना। जैसे कि हमारी सोक्स एंड द मैनी अदर क्लोथ्स आइटम्स आर मेड ऑफ knitted fabric. Knitting is done by hand and also on machines. जो हमारी knitting होती है वो हम हाथ से भी, हमारी मम्मी या दादी बुनाई करती हैं, और ये प्रोसेस हम अब मशीन से भी करते हैं। आगे हमारा क्या है? हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स हमारी क्या होगी? यू हैव एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स? जैसे कि आपने सोचा होगा या हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो हमारा एंशिएंट टाइम था, जो हमारे पुराने समय में क्या हमारे क्लोथ्स होते थे? नहीं होते थे। उसके अंदर क्या होते थे? जो पीपल होते थे, पीपल थे, बार्क एंड द बिग लीव्स ऑफ ट्री। बार्क होती है, जो स्टेम होता है, स्टेम की जो अपर लेयर होती है, दैट इज द छाल, उसको हम क्या कहते हैं? बार्क। और उससे एंड द बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन और फर ऑफ कवर फर्स टू कवर देमसेल्व्स। उन्हीं से खुद को कवर करते थे। पहले कपड़े नहीं हुआ करते थे। जब से लोग एग्रीकल्चर के ऊपर सेटल हुए, बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, दे लर्न टू वीव ट्विंग्स। ये ट्विंग्स क्या होती हैं? टहनियाँ होती हैं, पेड़ की टहनियाँ। एंड ग्रासेस इनटू मैट, उन्होंने इनको ऐसे बुनना शुरू किया, उसकी बास्केट बनाई। वाइन्स एंड एनिमल फ्लीज, जो पशुओं की जो ऊन है, एंड हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर, उनको एक साथ ऐसे 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 ट्विस्ट करना शुरू किया। These were woven into fabric. फिर वो उन्होंने देखा कि ये हमारे कुछ क्लोथ बन रहे हैं। The early Indians wore fabric made out of cotton. शुरुआती दौर में किसका दौर था? भी कॉटन का दौर था। शुरू में हमारा जो फैब्रिक फेमस था वो क्या था? कॉटन था। That grew in the region near the river गंगा, क्योंकि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी वो रिवर गंगा के आसपास वाले एरिया में ही जो लोग थे वो शुरू में बसे थे। तो पहले उन्होंने कॉटन को पहनना शुरू किया। फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। हमारा ये फ्लैक्स क्या होता है? सन। आप में से किसी ने सुना हो सन का पौधा? इन एंशिएंट इजिप्ट cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used to making fabrics. जैसे हमारे यहाँ पे गंगा रिवर के आसपास पहले ये सब स्टार्ट हुआ, वहीं पे एंशिएंट इजिप्ट में ये सारी चीज़ें कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स, जो वहाँ पे कॉटन जो हमारी कपास है और जो फ्लैक्स वर जो सन है वो नील रिवर के आसपास ये सब उगना स्टार्ट किया, बनना स्टार्ट किया उन्होंने। दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन। उन दिनों में, पुराने समय में, ये जो हमारी स्टिचिंग है इसके बारे में लोगों को नहीं पता था। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड।
with the intention of the sewing needle pupil started stitching. जब उनको भाई सीविंग सिलने के बारे में पता चला तो वो उन्होंने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी. Fabrics to make clothes. Stitching clothes have gone through many variations since this invention. But is it not amazing that even today sari, dhoti, lungi and the turban, ये हमारी साड़ी होती है, धोती, लुंगी और टर्बन क्या होती है, पगड़ी, इज यूज एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक. हाँ भाई, आपने देखा होगा कि जो हमारी साड़ी है वो कहाँ स्टिच है, धोती है वो एक प्लेन एक कपड़ा होता है बस, लुंगी और टर्बन है जो पगड़ी होती है वो भी एक सिंपली एक प्लेन कपड़ा होता है. Just as these is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. इसमें बताया गया है कि जैसे हमारे इंडिया में लार्ज वैरायटी किसकी है भाई, फूड की है. हम बहुत अलग अलग तरह के भोजन खाते हैं, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनका अपना अलग अलग फेमस फूड आइटम्स हैं. वैसे ही इसमें बताया गया है कि जैसे हमारे फूड आइटम्स अलग अलग हैं, वैसे ही फैब्रिक में भी हमारे फैशन और हमारे ट्रेंड आजकल अलग अलग हैं. जैसे आज के टाइम में तो मतलब बहुत तरह के क्लोथ्स आ गए हैं. बहुत ही पहले के टाइम में फिर भी कुछ लिमिटेड क्लोथ्स हुआ करते थे. आज के टाइम में तो हमारी बहुत सारी वैरायटी आ गई है क्लोथ्स में. इसके बाद में क्या है हमारा, ये बताया गया है कि जो हमारा फैब्रिक है उसकी पूरी प्रोसेस हमारी क्या होगी. फैब्रिक की हमारी पूरी प्रोसेस क्या होगी, जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास कॉटन रोल है. कॉटन रोल को हम गिनिंग करेंगे, उसकी कॉटन बोल से अलग करेंगे कॉटन को, वो क्या बनेगा हमारा फाइबर. फाइबर के बाद हम उसकी स्पिनिंग करेंगे. स्पिनिंग के बाद हमारा बनेगा यार्न, मतलब धागा. धागे की हम नीटिंग करेंगे या वीविंग करेंगे, उसको बुनेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, फाइनली हमारा फैब्रिक बनेगा. और ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे हमने पढ़ा कॉटन, वूल, फैब्रिक, फाइबर, नीटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यार्न. ये हमारे कुछ कीवर्ड्स थे जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए. तो स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताना. अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी चीज़ों को शेयर करना. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.